कॉलेज का पहला दिन था। रीमा थोड़ी नर्वस थी। नए चेहरे, नया माहौल। उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का भी अकेला सा खड़ा था। रीमा ने हिम्मत करके उससे बात की। हाय, मैं रीमा। लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाय, मैं आरव। बस यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। दोनों क्लास में साथ बैठते, बातें करते करते घंटों निकल जाते। रीमा को आरव की सादगी भाती थी, आरव को रीमा की मुस्कान। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। दोस्ती गहरी होती गई। हर किसी को लगता था कि रीमा और आरव एक दूसरे के लिए बने। एक शाम कॉलेज के पीछे वाले बगीचे में आरव ने रीमा को अपने दिल की बात बताई। रीमा शर्मा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आरव भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे करती है। उस दिन के बाद तो जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। हर पल एक दूसरे के साथ बिताना चाहती है। कॉलेज के बाद घंटों पार्क में बैठे रहना, एक दूसरे के लिए गाने गाना, एक दूसरे के सपने बांटना। रीमा को आरव के साथ बहुत सुकून मिलता था। उसे लगता था जैसे उसने दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा पा लिया हो। कॉलेज खत्म होते ही आरव को विदेश जाने का मौका मिला। रीमा के लिए यह सुनना बहुत मुश्किल था। आरव ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और रीमा ने आंखों में आंसू लिए उससे वादा लिया कि वो हमेशा उसके लिए लिखेगा। आरव चला गया। रीमा के लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। आरव के खत ही उसकी जिंदगी का सहारा थे। आरव के खतों में रीमा के लिए प्यार, वादे और जल्दी वापस आने की बातें होती थी। धीरे धीरे आरव के खत आने कम हो गए। रीमा परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। एक दिन रीमा को आरव का खत मिला। खत देखते ही रीमा की धड़कनें तेज हुई। उसे लगा शायद आरव वापस आ रहा है। लेकिन खत पढ़ते ही उसके हाथ से खत छूट गए। आरव ने लिखा था कि वो अब वापस नहीं आ पाएगा। उसे विदेश में ही किसी और से प्यार हो गया है और वो उसी से शादी कर रहा है। रीमा टूट गई। उसकी दुनिया उजड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रीमा ने आरव का वो आखिरी खत बार बार पढ़ा। हर बार उसे यही लगता था जैसे कोई उसके दिल के टुकड़े कर रहा हो। आरव ने उसे भुला दिया।